भारतीय न्याय समाज के स्थापना दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज भारतीय न्याय समाज का 37वां स्थापना दिवस है। ये भारतीय न्याय समाज सभी लोगों के हिसाब से बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज गर्व का विषय है और आज का दिन हम लोग बहुत जश्न से उत्साह के पूर्वक मना रहे हैं। भारतीय न्याय समाज का जो उद्देश्य है, इस पे लगातार हम लोग चिंतन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखे होंगे बिहार राज्य में जो भारतीय न्याय समाज की एक जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या निकाला गया, तो मैं भारतीय न्याय समाज के राष्ट्रीय सचिव के नाते बिहार राज्य सरकार से एक मांग करता हूं कि हमारा 1.59.6 यानी 1.6% जो हमारी आबादी है, आज मैं समझता हूं कि बिहार में 15 करोड़ के आसपास आबादी है। उस हिसाब से अगर मैं अपना आंकड़ा अगर निकालते हैं तो लगभग 15 लाख से ऊपर हमारी संख्या है। 22 लाख, साढ़े 22 लाख के आसपास। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, 22.5 लाख के आसपास में 22.5 लाख आबादी के बीच में अगर हम विधानसभा का निकालते हैं तो मुझे लगता है कि 3-3.5 लाख एक जनसंख्या के हिसाब से एक विधानसभा होता है। उसके हिसाब से हमारे समुदाय के लोगों की कम से कम 5 विधानसभा में होना चाहिए था, जो अभी वर्तमान समय में है नहीं। आज इस कार्यक्रम में एक आगे के द्वारा बनाई गई है, वो महिला हमारे समाज की जो इस कार्यक्रम में है। लोकसभा की भी बात कर रहे हैं तो लोकसभा भी लगभग 20-22-25 लाख की आबादी पे एक लोकसभा का निर्माण किया जाता है। उसके हिसाब से हमारा लोकसभा एक होना चाहिए। आज जेडीयू और का जो सरकार नीतीश कुमार के द्वारा जो चलाया जा रहा है एनडीए के द्वारा, उसमें हमारे एक रामनाथ ठाकुर उनको केंद्रीय मंत्रालय में जगह मिला है। पर हम बिहार स्तर से अगर देखें तो हमारे लिए एक लोकसभा का समाज में होना चाहिए। तो ये सरकार है कि हमारे कहीं न कहीं एक हक अधिकार को खाई रहा है। आखिर हमारे सीट पे कोई ना कोई विराजमान तो है ही है, तो हम अपनी हक के अधिकार के लिए तो हम सरकार से मांग कर रख ही सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आज हमारे समाज की वर्षों पूर्व से एक मांग चलता आ रहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। उस पर काम हुआ है। जिस राज्य में जिनके द्वारा हुई है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, पर एक और भी उसके साथ में मांग था कि हमारे समाज जो अति पिछड़ा वर्ग के में है और रिजर्वेशन के हिसाब से कहीं भी हमारा एक पॉलिटिकल भागीदारी नहीं है। कई विभाग में है, अति पिछड़ा का एक फंड अलग है जिसमें एजुकेशनल बच्चों का कहीं फ़ायदा हो रहा है कुछ, पर राजनीतिक क्षेत्र में हम कहीं न कहीं इसमें भी वंचित हैं। तो भारतीय न्याय समाज इस मांग को जो पहले रख चुका है कि भारतीय न्याय समाज को सुप्रीम कोर्ट में शामिल करके एक राजनीति में उसको दर्जा दिया जाए, उसमें रखा जाए ताकि भारतीय न्याय समाज का उत्थान और विकास हो सके। अपने परिचय। मैं भारतीय न्याय समाज संस्था के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार ठाकुर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप न्याय समाज की स्थापना दिवस मना रहे हैं और कर्पूरी जी के नाम पे जो उन्होंने अपना जो अपने राज्य में देश में जो अपनी जो करिश्मा दिखाई और उनके नाम पर आज भी लोग लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, फिर भी आज न्याय समाज की स्थिति जो है बद से बदतर है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा कि भारतीय न्याय समाज जो संस्था है, संस्था का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि जो आम लोगों में जो धारणा बना हुआ है कि न्याय जाति के लोग आपस में एकजुट नहीं हैं, ऐसी धारणा को भारतीय न्याय समाज के लोग खारिज करता है। और मैं समझता हूं कि भारतीय न्याय समाज पूरे भारत में अपने हक और हुकूक के लिए पूरी तरह से गोलबंद है।
उसका परिणाम है कि आज पटना, बिहार की राजधानी पटना में पूरे देश के लोग का जुटान हुआ है और जगजीवन राम संसदीय शोध संस्थान में भारतीय न्याय समाज अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। सर, आप जिस तरह से मैंने अभी देखा गया है कि बहुत ही प्रतिनिधि भी इनमें कम रहते हैं, जो लोकसभा या विधानसभा इस प्रकार के जो है न्याय समाज के अति पिछड़े के नाम पर जो जिस तरह से कर्पूरी का जो नाम लिया जाता है, कर्पूरी को नाम ले करके लोग आज भी स्थापित हैं, लोग नाम आज भी मगर उनकी जो है समस्या का निदान नहीं हो पाता। आखिर क्या कारण है? यहाँ पर आज के समय में जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, इस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को, किसी लोगों को, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, ये से जो है समाज सेवा की भावना से राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये भावना है कि अपना केवल हम अपना स्वार्थ को साधें, बाकी लोग जो जहाँ हैं मरते रहे, करते रहे, भूखा तड़पता रहे, कोई मतलब नहीं उनको। और वोट बैंक की राजनीति करती है। भारतीय न्याय समाज अपने अधिकार के प्रति सजग रहते हुए आने वाला विधानसभा चुनाव में अपने हक के लिए पूरे गुलबंदे के साथ में मुकाबला करेगी। और बिहार के राजनीतिक पार्टियां जो है अगर हम लोगों को ठगने का काम करेगा तो मैं समझता हूं कि भारतीय न्याय समाज के बैनर के तले भारतीय न्याय समाज के लोग एक अलग से राजनीतिक पार्टी का गठन करेगी और पूरे बिहार में 243 सीट पर अपना जो है कि प्रत्याशी उतारने का काम करेगा। मेरा नाम राजू